काम की तलाश में लोगों से मिलना, ऑडिशन देना शुरू किया। फिर मेरा फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी वॉक इन से ही मेरी पहली फिल्म आ गई थी ब्लू ऑरेंजेस में, मुझे सेलेक्ट कर लिया। तब मुझे लगता था कि यार देयर हैज़ टू बी समथिंग इन मी। मुझे ऐसे ही वॉक इन पे मुझे लीड रोल ऑफर कर दिया, अच्छे से एक्टर्स रजित कपूर, हर्ष छाया, रति अग्निहोत्री। और वो फिल्म करने के बाद फिर मैंने एक सीरियल किया, क्योंकि और उसके बाद एक दो फिल्म्स और होनी थी, लेकिन उस समय OTT वगैरह था नहीं, तो छोटी फिल्मों को बहुत स्कोप मिलता नहीं था। तो टेलीविज़न की तरफ मुझे रुख करना पड़ा, क्योंकि जॉब मैं छोड़ चुका था। फिल्म में तो हो गया था, क्योंकि अच्छे से रिहर्स करके और ज़्यादा वक्त मिला तो मैं कैरेक्टर में ज़्यादा समझ पाया। लेकिन जब फटाक से सीन आया और पढ़ के आपको करने का, तो दिमाग लाइंस पे है, यू नॉट थिंकिंग द थॉट ऑफ द कैरेक्टर। तो फिर मेरे को ये लगा कि मेरे को एक्टिंग और समझ में आना चाहिए। फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिल्म टेलीविज़न में करता रहा। सीरियल के बाद फिर मैंने एक फिल्म थी कर ले प्यार कर ले, सुनील दर्शन की फिल्म थी। एक वक्त पे ऐसा था, ब्लू ऑरेंजेस फिल्म और सीरियल मेरा चल रहा था, वो दोनों साथ साथ, मैं 7 दिन ऐसा रहा, एक सेट से दूसरे सेट मैंने किया। फिल्मों की एक्टिंग बड़ी इजी लगती थी मुझे, और सीरियल पे आके मुझे लगता मेरे को एक्टिंग आती नहीं। पापा को मैंने बताया नहीं था, मैं चुपचाप इधर ट्राई कर रहा था और ऑडिशन दिया। और मुझे लगा बहुत अच्छा ऑडिशन दे के आया। डायरेक्टर ने बात बोला, योर्स वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द वर्स्ट ऑडिशंस, वन ऑफ द वर्स्ट ऑडिशंस। तो मैंने कहा, देन व्हाई डिड यू चूज मी फॉर दिस? सीरीज़ के लिए सीक्वल्स तक के आप साइन करके बैठे हो, 2 घंटे में साइनिंग अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, मेल पे कंफर्मेशन से लेके कॉन्ट्रैक्ट आप वर्चुअली साइन कर चुके हो, एक्नॉलेजमेंट के साथ 2 घंटे में ट्रांसफ़र होगा। इस हद तक बातें जाके भी बिगड़ी, मतलब नहीं हुई हैं। बट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसी कहानियाँ बहुतों के साथ आपको मिल जाएंगी। और ये पांचों पांडव मेरे बगल में बैठे रहते थे, मैं ऐसे लेटा हूँ, कोई ऐसे कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, तो कितना ड्रामेटिक सीन है। और BTS में ये चल रहा है, अरे ये चल रहा है, मैं बोलता अरे जो कास्टिंग काउच वाली बात, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑप्शन आ सकता है। अगेन इट्स योर चॉइस, बट वो गारंटी नहीं होती आपके सक्सेस की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, जिनके नाम में ही अहम है। जी, हम बात करें टीवी स्टार अहम शर्मा की। अहम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू हरी, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार, हेलो एवरीवन। सो नया अवतार लिया है। सबसे पहले ये बताइए कि इतना समय क्यों, इतना लंबा समय क्यों लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ? समय टेलीविज़न की बात करें, आप टेलीविज़न इतना गैप क्यों? हाउ डू आई पुट इट, एज एन एक्टर आप चाहते हो कि मैं ये नहीं कहूँगा ग्रो, मतलब आप एवेन्यू एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि और चैलेंजिंग काम आपके हिस्से आए। एज एन एक्टर आप और ग्रो करना चाहते हो। आप एक क्रिएटिव परस्यूट होता है हर आर्टिस्ट में, वो उसको अचीव करना चाहता है। इसको फितूर नहीं कह सकते, बट ये नेचुरल क्वेस्ट है कि आप ग्रो करना चाहते हो। जो भी काम आप करना चाहते हो उसमें चाहते हो कि आप और बेहतर करें। मुझे एक वक्त पे लगा टेलीविज़न, चूँकि मीडियम ऐसा है, विद ऑल, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं जो भी हूँ आज टेलीविज़न की वजह से हूँ। मैंने फिल्में और वेब सीरीज़ वगैरह भी की हैं, लेकिन उनसे मुझे वो पहचान नहीं मिली जो टेलीविज़न से मिली है। तो आज मैं जो कुछ भी हूँ टेलीविज़न की वजह से ही है। तो टेलीविज़न एक घर जैसा है। लेकिन आप घर से बाहर निकल के चाहते हो कि और दौड़ लगाएं और एक्सप्लोर करें। मैंने किया और कर भी रहा हूँ। तो बीच में मैंने 3-4 फिल्म्स, वेब सीरीज़ वगैरह कुछ की हैं, लेकिन मुझे कुछ एहसास हुआ कि एक अभी भी मैं उस काम की तलाश में हूँ जो मुझे प्रोपेल करे मेरा करियर फिल्म सीरीज़ में, एक उस लेवल पे जो टेलीविज़न मेरे लिए कुछ काम ने किया है फॉर्चुनेटली। सो जब ये रोल मेरे पास आया, 2-3 वजह थी। एक तो कि ये फाइनाइट सीरीज़ है, और जो इसका जो रोल मुझे ऑफ़र किया गया, जब उन्होंने मुझे कॉल किया तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे इसमें बहुत स्किल्ड एक्टर चाहिए, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स रोल है, बहुत डायनामिक्स हैं, लेयर्स हैं बहुत ज़्यादा, गुड बैड दोनों इक्वली अच्छे से प्ले करने आना चाहिए, और उतना ही कन्विक्शन। एनीवे, तो मुझे कुल मिला के चीज़ अच्छी लगी, और मेरे को लगा कि हाँ, टेलीविज़न में यूजुअली इस तरह के रोल्स नहीं आते हैं, और फाइनाइट सीरीज़ है कुछ टाइम का कमिटमेंट, मुझे लगा कि बिल्कुल करना चाहिए। और इसी बहाने मैं अपने दर्शकों से, टेलीविज़न के दर्शकों से, जिनसे मैं कुछ अर्से दूर रहा, उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। वो भी चाहते थे कि मैं करूं। तो मुझे सब चीज़ें सटीक नज़र आईं। एवरीथिंग, कहते हैं ना, एवरीथिंग फेल इन प्लेस एंड आई टुक इट अप। या सो जो हमने प्रोमो देखा डॉक्टर आकाश,
मैं कंफ्यूज हुआ जैसा आपने बोला कि जी, जी। डुअल पर्सनालिटी, राइट? जी, जी। ये चैलेंजिंग है आपके लिए क्योंकि एक समय में दो पर्सनालिटी दिखाना, या ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, या फिर बिल्कुल नहीं? नहीं, क्या होता है एक्टिंग में मुश्किल और आसानी से हम किसी चीज़ को तोल ही नहीं सकते। इनफैक्ट मोर चैलेंजिंग इट इज़, मोर कॉम्प्लेक्स इट इज़। एक पॉइंट के बाद आप चाहते हो कि आपके हिस्से ऐसे रोल्स आएँ जो जिसमें कुछ स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, तभी तो आप मैं अगेन कोई ग्लोरीफाई करना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक आर्टिस्टिक सेटिस्फैक्शन, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन आपको चाहिए होता है। आप एक रोल के ज़रिए मल्टीपल शेड्स दिखा पाओगे, और तो मैं तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को लपकना चाहूँगा। यू नो, आई लुक फॉरवर्ड टू सच रोल्स वेयर एन इट चैलेंजेस मी, क्योंकि मैंने विद ऑल हम्बलनेस मैं कहना चाहूँगा, मैंने मेहनत की अपने क्राफ्ट पे, एक्टिंग को समझने में। मैंने शुरू किया था अपना करियर, मैंने थिएटर वगैरह किया था, लेकिन मैं FTI NSD नहीं जा सका। मुझे हमेशा लगता था कि मैं एक्टर हूँ क्या, वाकई मैं एक्टर कहलाने लायक हूँ? फिल्मों में लीड और सीरियल में लीड करने के बाद भी मुझे सवाल आया करके शुरुआती दिनों में। थिएटर में मुझे अवार्ड वगैरह मिले थे, लेकिन फिर मुझे लगता था कि क्या मैं उतना परिपक्व हूँ एज एन एक्टर? तो मेरी क्वेस्ट हमेशा से ये थी। फिर मैं बहुत सारे, कुछ राडा के एक्टिंग कोचेस थे, NSD FTI के एक्टिंग कोच, मेरे फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, उनके साथ सीन वर्क कर कहने का मतलब ये है कि एक परस्यूट मेरे अंदर, एक पैशन था कि एक्टर हूँ तो एक काम चुना, उसमें अच्छा तो हूँ। तो मैं मेहनत करता रहा, सीखता रहा, और मैं तो आई लुक फॉरवर्ड टू सच रोल जहाँ पे कहें कि हाँ यार, कोई अच्छा एक्टर ही चाहिए। तो मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूँ, प्लीज़ इसको ज़रा सा भी ऐसा ना लें कि मैं कुछ मंत्र मुग्ध होके आत्मबखान। हर किसी को एक काम, आप भी जो काम करना चाहते हैं, आप चाहेंगे उसमें एक्सेल करें, अच्छा करें, जितना अच्छा हो सके करें। तो मेरी भी वही बस इतनी इच्छा है। तो ऐसे रोल्स में वो अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और लोगों से जुड़ सकते हैं। अच्छा, ये मैं टेलीविजन में हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, रोमांटिक, हॉरर कॉमेडी सब मैंने किया हुआ है। ये है जो नेगेटिव भी है एट द सेम टाइम। नेगेटिव, अच्छा, नेगेटिव और एंटी हीरो इन सब में डिफरेंस ये होता है कि जैसे ही आप नेगेटिव कैरेक्टर का बैक स्टोरी दिखाएं, क्यों वो हुआ है, तो एंटी हीरो हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसकी ह्यूमन साइड को भी एक्सप्लोर कर जाते हैं। तो ऐसे रोल्स बहुत लेयर्स और डेप्थ के साथ आते हैं। तो हाँ, मुझे बहुत खुशी हुई, और मुझे कोई डर वाली तो बात ही नहीं। मैं तो इनफैक्ट आई एम एंजॉयिंग इट सो मच, और मैं खुश हूँ कि ये मेरे हिस्से आया। या जैसे आपने बोला, यू नो, आई थिंक 17 साल हो गए, 17-18 साल हो गए एक्टिंग करते हुए। हाँ, एक्टिंग करते मुझे वक्त हो गया। जी हाँ, एक्टिंग करते हुए इतना लंबा अर्सा। तो हम आपको शुरुआत के दौर में ले जाना चाहते हैं। यू नो, कैसे आपके अंदर एक्टिंग का कीड़ा आया था? नो, आई थिंक आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। ये इंजीनियर टर्न एक्टर का जो ये पूरा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। कैसे इसकी शुरुआत हुई, और ये जो बड़ा ट्विस्ट आया आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ओके, सो दूर दूर कोई वास्ता नहीं था। मैं बिहार के एक छोटे से गांव सालेमपुर में मेरा जन्म हुआ था। तो 10th तक पढ़ाई मेरे गांव से। उसके बाद मैं बाहर आया, बाहर से मेरी पढ़ाई हुई, और एक्चुअली मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे काम किया है। इंजीनियरिंग पर से मैंने बी या फिर वो बीटेक वगैरह वो सब नहीं किया। मैंने BCom विद कंप्यूटर एप्लीकेशन किया। फिर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है CET के थ्रू, जिसमें आप DAC करके कोर्स होता है, जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कंडक्ट होता है। वो अच्छा कोर्स था। मेरी परिस्थितियाँ ऐसी थी कि मुझे जल्दी से जॉब करना था। मैं CA करना चाहता था, लेकिन वो रास्ता थोड़ा लंबा लगता, और मुझे ज़रूरी था मेरे लिए कि मैं जल्दी से जॉब करना शुरू, क्योंकि कॉलेज में मुझे ऐसा लग गया था मुझे एक्टिंग करनी है। तो एक्टिंग का जो पैशन, जो थोड़ी जो यू नो थोड़ा जगह था, वो कॉलेज में हुआ था। तो इसीलिए ग्रेजुएशन के दौरान, इसलिए CA ड्रॉप करके फिर मैंने IT के लिए, वो CET के लिए प्रिपरेशन करके मैंने एंट्रेंस दिया, फिर हो गया। फिर मैंने वो DAC क्लियर करके, CDAC कोर्स कहलाता है। उसके बाद मेरा प्लेसमेंट हो गया मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में काम करने लग गया। मुंबई में पोस्टिंग हुई। उसी दौरान जब मैं कॉलेज में था, थोड़ी बहुत एक्टिंग में यू नो थिएटर वगैरह करने लग गया था, और यहीं से मैंने फिर थोड़ा थिएटर करते हुए काम की तलाश में लोगों से मिलना, ऑडिशन देना शुरू किया। फिर मेरा फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी वॉक इन से ही मेरी पहली फिल्म आ गई थी, ब्लू ऑरेंजेस में मुझे सेलेक्ट कर लिया। तब मुझे लगता था कि यार देयर हैज़ टू बी समथिंग इन मी। मुझे ऐसे ही वॉक इन पे मुझे लीड रोल ऑफर कर दिया अच्छे से एक्टर्स, रजित कपूर, हर्ष छाया, रति अग्निहोत्री, शिशिर शर्मा, सारे मंजू एक्टर थे। टाइप में। हाँ जी, ड्रीम कम ट्रू हो रहा था उसमें। हाँ, मतलब
बहुत बड़ी फिल्म नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी फिल्म थी, आर्टिस्टिक तरीके से अभी भी लोग देखते हैं, यूट्यूब पे है, बिफोर यू बहुत जगहों पे है वो, और अभी भी लोग बोलते हैं अरे मतलब कैसे कहो, लोग तब भी कहने का मतलब कि मुझे मज़ा आया था काम करके, मुझे पहली फिल्म में इतने मजे कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला, और डायरेक्टर राजेश गांगुली थे, उनको मैं बहुत उनको क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने उस वक्त मुझसे वो काम करवाया, मुझे लगता था मुझे ये सब आता है, कुछ वक्त बाद मुझे एहसास हुआ कि चलो कुछ चीज़ें मेरे अंदर ऑफकोर्स हैं और आती थी, लेकिन डायरेक्टर ने मुझको जिस तरह से यूज़ किया उस फिल्म में, मैं अभी भी उनसे टच में हूँ, और मैं कहता हूँ कि जैसे जैसे मैं और एज एन एक्टर ग्रो कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है आपने उस समय मुझसे वो सब काम करवाया जो अब मैं टटोल के देखता हूँ, मैं ऐसा, तो बहुत बड़ा योगदान उनका है उस परफॉर्मेंस में। लेकिन हाँ, एक एक टेक में सारे सीन्स हुए थे, तो मेरी मेहनत रही होगी, ऐसी बात नहीं है, तो बट हाँ, तो ऐसे फिल्म हुई, तो और वो फिल्म करने के बाद फिर मैंने एक सीरियल किया, क्योंकि और उसके बाद एक दो फिल्म्स और होनी थी, लेकिन उस समय OTT वगैरह था नहीं, तो छोटी फिल्मों को बहुत स्कोप मिलता नहीं था, तो टेलीविज़न की तरफ मुझे रुख करना पड़ा, क्योंकि जॉब मैं छोड़ चुका था, और वापस एक बार एक्टिंग आप करने लग गए और आपके अंदर पैशन आ गया, तो कोडिंग करना ऐसा लगता था मुझे जेल में बंद कर दिया गया है लिटरली, मतलब मन नहीं लगा, टॉर्चर के हद तक मैं जाना चाहूँगा कि ऐसा लगता था 9 घंटे कैसे कटेंगे इस टाइप, तो वो पॉसिबल नहीं था। टेलीविज़न में गया, टेलीविज़न में मैंने किया, टेलीविज़न करने के बाद मुझे लगा यार एक्टिंग समहाउ है ना, उसमें एक जो मीडियम होता है, कोई है नहीं आपको क्यू पे रिएक्ट करना, और लाइट लगे पड़ी है उस समय, और मेरे को लगा यार ये तो मुश्किल हो रही है, तो फिर उसके दौरान ही मुझे लगा कि मुझे और, क्योंकि मैं जो थॉट मैं सोचता था ट्रांसलेट नहीं होता था, क्या मुझे लगता था मैं सोचता हूँ और दिखता नहीं है, फिल्म में तो हो गया था क्योंकि अच्छे से रिहर्स करके और ज़्यादा वक्त मिला तो मैं कैरेक्टर में ज़्यादा समझ पाया, लेकिन जब फटाक से सीन आया और पढ़ के आपको करने का तो दिमाग लाइंस पे है, यू नॉट थिंकिंग द थॉट ऑफ द कैरेक्टर, तो फिर मेरे को ये लगा कि मेरे को एक्टिंग और समझ में आना चाहिए, फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, मैंने बहुत वर्कशॉप्स किए, जैसा मैंने बताया राडा के कुछ एक्टिंग कोचेस थे, उन्होंने मुझे मेरा जो कहते हैं ना तार ट्यून कर दिया उन्होंने, एक रास्ता उनसे नज़र आ गया, उसके बाद फिर आपकी जर्नी, आप कितने पैशनेट हो आप ढूंढते रहेंगे रास्ते। स्टैनिस्लॉवस्की शुरू में समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे आप काम करते करते महसूस करेंगे हाँ प्रॉब्लम, तो उसका सोल्यूशन नज़र आएगा, फिर आप तमाम चीज़ें स्टेला एडलर से लेके ली स्ट्रासबर्ग, सेंट्रल माइजनर, क्योंकि इंट्रोडक्शन हो जाता फिर आप सब चीज़ें अडॉप्ट कर पाते हो, दैट्स हाउ ये जर्नी रही। उसके बाद फिर महाभारत आने के बाद से चीज़ें मेरे लिए हाँ, कर्ण का किरदार आने के बाद जो एक आपको चाहिए होता है, आपका काम लोगों तक उस इम्पैक्ट के साथ पहुँचे, तो उसके साथ पहुँचा, और थैंकफुली फॉर्चुनेटली उससे बहुत चीज़ें मेरे लिए आसान हो गई। फिर टेलीविज़न, अच्छा उस दौरान भी फिल्म टेलीविज़न में करता रहा, सीरियल के बाद फिर मैंने एक फिल्म थी कर ले प्यार कर ले, सुनील दर्शन की फिल्म थी, अच्छा पार्ट था मेरा, बहुत ही अच्छा पार्ट था, और अगर वो भी निकलती फिल्म तो करियर कहीं और जा सकती है, ये सब चीज़ें हैं। बट हैविंग सेड दैट मैं वही करता रहा, फिल्म एक सीरियल करता था, फिर चूँकि हमेशा ऐसा रहा कि मुझे फिल्मों का, अगेन मैं कहूँगा कोई बहुत बड़े बैनर से और बड़ी फिल्म बहुत ऐसे मेरे हिस्से नहीं आए, बट काम मेरे को फिल्म में आता रहा, और सेंट्रल रोल्स ही सारे, माई कंट्री लैंड 1962 करके एक फिल्म थी, इंटरनेशनल ऑडियंस के हिसाब से बनाई गई थी, बहुत सेटिस्फाइंग काम था, बट समहाउ अब वही ये चीज़ें क्या कहाँ वर्क करती हैं, वो फिल्म कर रहा था। फिर महाभारत के बाद मनमर्जियाँ की, जो कि वो भी बहुत मुझे करके शो बहुत मज़ा आ रहा था, और हॉटस्टार पे अभी भी उसके फ़ैन मेल्स आते हैं मुझको, हॉटस्टार पे तब बहुत देखते थे लोग, लेकिन टेलीविज़न पे उतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। फिर ब्रह्म राक्षस जो कि नंबर 1 शो चल रहा था, तो इस बीच फिल्म टेलीविज़न ऐसा करता रहा, और वही उसी क्वेस्ट में एक वक्त मुझे लगा अभी पूरी तरह मुझे फिल्म में ट्राई करके देखना चाहिए। मैंने 3-4 फिल्में, बगावत, एक्टिंग का भूत, एक वेब सीरीज़ की सट्टा द ऑनलाइन स्कैम, जो कि अभी भी UK और US में अमेज़न प्राइम पे हुआ था, यहाँ पे हंगामा गोल्ड पे है फ़िलहाल अवेलेबल, एक और फिल्म, एक और सीरीज़, तो ये सब काम करता रहा। इस बीच ये संपूर्णा आया, तो दैट्स हाउ कमिंग बैक टू, मैंने कहा कि हाँ संपूर्णा ये करना चाहिए, इट्स अ गुड शो। बट जैसा आपने बोला कि इंजीनियरिंग से एक्टिंग का जो समय था, आई एम श्योर इतना आसान तो नहीं हुआ जैसा हमने अभी सुना, आपने जैसा समझाया, क्योंकि मॉम डैड भी यही चाहते होंगे कि सटल है तो उसको वैसे ही रहने दो। मॉम डैड के लिए इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अच्छा, माँ मेरी बहुत पहले गुजर गई थी, है नहीं, हाँ, तो माँ को बहुत जल्दी खो दिया मैंने। बहरहाल वो कहानी किसी और दिन। तो पापा को मैंने बताया नहीं था, मैं चुपचाप इधर ट्राई कर रहा था, तो मेरे सीरियल मतलब का काम के साथ एक्टिंग ट्राई कर रहा था, जॉब करते हुए कहीं ऑडिशन के लिए आया, तो वीकेंड को ऐसे करके इस तरह से मैं एक्सप्लोर, और फॉर्चुनेटली मुझे जल्दी काम मिल गया था। हाँ,
कहाँ पहुँचा कैसे वो अलग कहानी है, बट हाँ काम मुझे जल्दी मिल गया था। फिल्म और सीरियल दोनों ऑलमोस्ट साथ ही, एक वक्त पे ऐसा था ब्लू ऑरेंज फिल्म और सीरियल मेरा चल रहा था, वो दोनों साथ साथ, मैं 7 दिन ऐसा रहा, एक सेट से दूसरे सेट मैंने किया। फिल्मों की एक्टिंग बड़ी इजी लगती थी मुझे, और सीरियल पे आके मुझे लगता मेरे को एक्टिंग आती नहीं, यू नो, इतना कॉन्ट्रास्ट डिफरेंस, और बहुत हेक्टिक हो गया था उस दौरान। तो सीरियल का प्रोमो आया तो गांव में मेरे पापा को किसी ने बताया, मेरे रिलेटिव में से, कि अच्छा वो आपका बेटा वो एक्टिंग कर रहा है, तो उनको पता चला। तब तक आपने नहीं बताया था? नहीं, मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता अनसर्टन फील्ड है, और मैं मेरे पर सर्टन, यू नो, पापा ने मुझे कभी नहीं पूछा, किसी चीज़ के लिए कभी फोर्स नहीं किया। ही हैड इमेंस फेथ इन मी। वो हमेशा बोलते रहे कर लेगा ये जो भी इसको करना होगा, अच्छा ही करेगा। न तो आज तक उन्होंने कभी सैलरी पूछी मेरी, ये पूछा कि कभी दिक्कत हो ज़रूर बताना, और ही इज़ मतलब हमेशा, आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ फादर लाइक हिम। हम 4 भाई बहन हैं, मेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत से सबको पढ़ा है। मेरी सिस्टर्स, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी यहाँ पे सीए किया था। मैं सीए नहीं किया, मेरी सिस्टर ने सीए किया, फिर मास्टर्स किया उसने यूएस में। मेरी छोटी सिस्टर ने इंजीनियरिंग करके अभी लंदन में है वो, भाई एमबीए करके वो भी अच्छा। तो मतलब कहने का मतलब एक ही, मैं ये कहना सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पापा टीचर हैं, स्कूल के टीचर थे, गांव में रहते हुए। मेरी माँ हाउस वाइफ, फिर 4 बच्चों को इस तरह से, तो उनका बहुत त्याग किया उन्होंने हम लोगों के लिए। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब था कि उनके आशीर्वाद और उनकी मेहनत से ईश्वर ने शायद हम लोगों को सारे सपने, यू नो, हाँ जो भी है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, कहना मैं ये चाह रहा था। बट उनका क्या रिएक्शन था? तो इसलिए मैंने उनको बताया नहीं था कि बड़ा बेटा हूँ, इस फील्ड में जा रहा हूँ, यू नो, विदाउट सेइंग भी कुछ सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर थी। तो जब तक वो हुआ नहीं, मैं काम करता रहा, और उसके बाद हुआ तो फिर दैट्स हाउ ही गॉट टू नो कि मेरा, फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, अच्छा तुमको ये करना है, अच्छा लग रहा है तुम्हें, तो फिर ठीक है करो, तुमने सोचा ही होगा कुछ। एंड और ज़्यादा जताते नहीं, आपको पता है स्मॉल टाउन के फादर जो होते हैं, अंदर से कितनी भी खुशी हो, पीछे बोलते हैं कि जो भी है, बट सामने, या दैट्स हाउ ही गॉट टू नो। या बट यहाँ तक तो ठीक है, डैड को पता चला। उसके बाद का जर्नी, चूँकि आपने बोला आपको सब फटाफट मिला, काम अच्छे से मिल गया, और लकी हैं आप कि आपको इमीडिएटली सारी चीज़ें मिल गई, मतलब जॉब भी है नॉट। हाँ, लेकिन बीच में अप्स एंड डाउन्स होता रहा ना। वही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो पीरियड था फर्स्ट अपॉर्चुनिटी का, वो आपकी झोली में कैसे आया? और आपको याद है वो पहला ऑडिशन या पहला जब आपको लॉक किया गया था, वो मोमेंट क्या था, वो कैसे हुआ था, थोड़ा बताइए आप, फॉर सीरियल। देखिए, ऑफ कोर्स जो भी होता है, और भगवान का शुक्रगुजार मैं हमेशा हूँ, और बहुत जल्दी, मतलब जल्दी मिला, लेकिन ऐसे भी नहीं कि जल्दी मिल गया। कहने का मतलब मुंबई आना ही मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था अपने आप में। मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था, कहाँ कैसे रहना, मुंबई में आना, फिर मैं बिहार के एक छोटे से गांव में पला बड़ा हूँ, अपने आप को इस इंडस्ट्री के हिसाब से ढालना, यू नो, लैंग्वेज से लेके, बिहेवियरल पैटर्न से लेके, you know, you've built a certain way, you're built completely differently than what's required here. So अपने आप को बहुत तरीके पे, वो भी अपने आप में अगर पलट के देखें तो मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था। मैं डायरेक्टली मतलब उस लेवल पे, और होना भी चाहिए लाइफ में। मैं इसको स्ट्रगल और ऐसा, दैट्स हाउ यू ग्रो ना। आप एक सिचुएशन में हैं, वहाँ से आप उठना चाहते हैं, तो उसके लिए एफर्ट आपको, उसको मैं स्ट्रगल या ऐसा नाम नहीं देना चाहता, ये ग्रोथ है। मैं जहाँ से था वहाँ से मैं अगर आगे जाना चाहता हूँ तो मुझे चलना तो पड़ेगा। उसको मैं पेन या स्ट्रगल इसमें क्यों देखूँ? मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, ये मेरी क्वेस्ट थी, मैं इसको इस तरह से देखता हूँ। तो एकदम ऐसा नहीं था कि बहुत आसान और सारा कुछ जल्दी मिल गया, लेकिन वो जल्दी तक पहुंचने के लिए भी मुझे अपने मेरे हिस्से की जद्दोजहद थी, और मुझे उससे ज़रा से भी इतनी भी कोई शिकायत नहीं होना ही चाहिए। यू नो, सब भगवान की मर्ज़ी से चीज़ें किस तरह से कैसे क्या होती हैं, सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा होता। हमारा इसमें मुझे लगता मेरा ज़रा से भी कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है। यू नो, दे गाइड यू, दे टेल यू सर्टन थिंग्स, कहाँ पैदा हुआ वो भी तो ऑलरेडी डेस्टिनी डिसाइडेड, कहाँ से कहाँ कैसे आए। सो इट्स ऑल फाइन। इसको बहुत हम्बल और विनम्रता के साथ एक्सेप्ट करके यू जस्ट डू योर बेस्ट एंड कीप मूविंग अहेड विथ इमेंस फेथ इन द वन सुप्रीम। दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। सो काम के लिए कुछ दोस्त जा रहे थे, जैसे यूजुअली होता है, मैं भी गया। वॉक इन, कोई कॉल नहीं था। फिल्म की बात कर रहा हूँ जिसके लिए मुझे हुआ था, ब्लू ऑरेंज जो फिल्म हुई थी। तो यू करके बुलाया मुझको, मैं अंदर गया था और ऑडिशन दिया।
और मुझे लगा बहुत अच्छा ऑडिशन दे के आया। डायरेक्टर ने बात बोला योर्स वाज प्रोबब्ली वन ऑफ द वर्स्ट ऑडिशंस, वन ऑफ द वर्स्ट ऑडिशंस। तो मैंने कहा देन व्हाई डिड यू चूज मी फॉर दिस, आई थॉट आई हैड समथिंग इन मी। बोला या देयर वाज काइंड ऑफ ऑनेस्टी, देयर वाज सम काइंड ऑफ रॉनेस दैट वाज रिक्वायर्ड फॉर द रोल। एंड इनिशियली ये फिल्म इट वाज सपोज टू बी शॉट एंटायरली इन इंग्लिश। मैं बिहार से आया हुआ, तो इमेजिन इंग्लिश फिल्म करनी है अचानक से। दो आई कुड speak the language back then, but it was never my first. Even now, it's not my first language. I can manage to speak, I can speak, but हिंदी में हम बिहार से हैं तो you know, तो वो फिर भी उन्होंने मुझ में फेथ दिखाया था, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन ये है कि वो फेथ दिखाया एक नए लड़के पे तब उन्होंने। तो फिर मैंने कहा कि क्यों, देन व्हाई यू थिंक ऑफ चूजिंग मी, सेलेक्टिंग मी। तो उन्होंने कुछ बातें बताई, आई लुक करेक्ट फॉर द पार्ट एंड आई हैड समथिंग इन मी, और क्राफ्ट समझ में आती थी। ऑडिशन में कई बार ऐसा होता है कि बिकॉज सर्टन प्रेशर्स, सर्टन थिंग्स प्रोबब्ली यू कांट परफॉर्म योर बेस्ट, बट हमें समझ में आ गया था यू हैव व्हाटएवर समथिंग ही मस्ट हैव लाइक फॉर श्योर। तो उसके बाद वहाँ ऐसे सिलेक्शन हो, जस्ट वॉक इन, और उस रोल के लिए अच्छे अच्छे लोग जैसा वो कह रहे थे। सो ये ऑल लक है, मतलब यू नो समहाउ क्या चीज़ उनको मुझ में अच्छी लगी, हो सकता है किसी और की अच्छी लग जाए तो बात अलग हो जाती है। That's how it is. बट जैसे आपने कहा कि मुंबई में आप आए और आपका कोई नहीं था यहाँ पर, और मुंबई में आना और अपने आप में यहाँ पे एक सर्वाइव करना अपने आप में एक बड़ा स्ट्रगल है, क्योंकि जब आपका कोई नहीं होता, आपका कोई गॉडफादर नहीं होता, तो आप इस माया नगरी में शायद बहक भी सकते हैं, आई मीन घूम भी सकते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं कुछ आइडिया नहीं होता। उस दौर का कुछ बातें आप शेयर करना चाहेंगे, यू नो कैसे आप कहाँ रहते थे, किसके साथ आप टच में थे, और कैसे आप काम की तलाश करते थे, और कैसे रिजेक्शंस होते थे आपके, कितने ऑडिशंस आपने दिए थे? गॉडफादर तो चलिए बहुत दूर की बात है, मैं मुंबई में ही किसी को नहीं जानता था, ना तो किसी को मतलब मैंने अपने सिस्टर्स को और छोटे भाई को कि मैं ऐसा कुछ ट्राई करने जा रहा हूँ, आई विल बी वर्किंग एट द सेम टाइम, सो दे न्यू। पापा को मैंने बताया नहीं था कि उनको लगता कि है ना अनसर्टन चीज़ें हैं। मैंने कहा कि जॉब करता रहूँगा, देखते हैं क्या होता है। सो प्लेसमेंट के बाद मैं यहाँ पे जॉब कर रहा था और पेइंग गेस्ट में रह रहा था कहीं पे। फिर चीज़ें एक्सप्लोर करनी शुरू की, फिर मालूम पड़ा पोर्टफोलियो वगैरह मैंने यहीं पिक्चर्स खिंचवाए, और मैंने उस समय जाके आपको मिल के हार्ड कॉपी देनी होती थी। तो उस प्रोसेस में था, कहीं ऑडिशन के लिए होता तो जाता, तो कुछ एड फिल्म के लिए ऑडिशंस दिए, इस फिल्म की बात हुई, फिल्म की ऑडिशन दी, तो ऐसे हो गया था। और एक्सपीरियंस अच्छे बुरे होते रहते हैं, उसके बारे में क्या बात करना है। आई एम श्योर रिजेक्शन शुरू में मुझे सच कहूँ तो इन दिनों जो मुझे लगा, इन दिनों इनफैक्ट इतना करने के बाद, और अगेन मैं किसी पे देखिए कोई कंप्लेन, कोई बिटरनेस वाली बात नहीं है, ये बिजनेस है। बिजनेस आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वाइबल होना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। मैंने जो टेलीविज़न छोड़ने के बाद, क्योंकि मुझे ऐसा लगा, मैंने मेहनत की है, मुझे काम आता है, और मैं फिर अब इस बारे में मैं बोलूँगा तो ज़रा अपनी तारीफ़ हो जाती है, लेकिन इसको प्लीज़ अदरवाइज़ नहीं लें। मतलब तारीफ़ एज इन कुछ चीज़ रही हुई तभी तो मैंने ट्राई किया, है ना। जैसे मुकेश छाबड़ा इन सब के हैं, सब लोग अच्छे जानते थे, और वो लोग बोलते थे यार ही हैज़ गॉट एवरीथिंग गोइंग फॉर हिम, और इसका अच्छा होगा। तभी तो मैं सीरियल से जम करके मुझे लगा ये कॉन्फिडेंस आया कि होगा, और मैं ट्राई भी किया। कुछ अच्छी फिल्मों में मेरा बहुत करीब हुआ था, और नहीं होती चीज़ें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जुड़ के यू नो इट्स बिजनेस। आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि अगेन मैं इसमें बहुत छोटा हिस्सा हूँ इस इंडस्ट्री का, मेरे लिए कहना पता नहीं उचित होगा नहीं होगा, लेकिन और जो डिसीजन मेकर्स हैं बहुत दे नो अ लॉट बेटर देन प्रोबब्ली आई वुड नो, लेकिन वो बहुत हावी होता है। इस चक्कर में ये जो कब मौका मिलेगा कि एक अच्छे एक्टर्स जो आजकल मतलब सबकी, जैसे जयदीप अलाउद बहुत अच्छे एक्टर, बहुत अच्छा कर भी रहे हैं, रणदीप हुड्डा कमाल के एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर, मुझे लगता है बहुत फाइन एक्टर्स हैं, विजय वर्मा, ये सारे लोग हैं, इरफान खान जिनको हम लोग बहुत एडमायर करते हैं, नवाज़, ये सारे, मनोज वाजपेयी। कहने का मतलब ये है कि किसी को जल्दी मौका मिलता है, किसी को लेट मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने काम पे भरोसा करते हो, मेहनत से आगे बढ़ते रह सकते हो, अपने क्राफ्ट को अच्छा करते रह सकते हो। बाकी चीज़ें कब कैसे होंगी, मार्केट फोर्सेस हैं, बिजनेस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कोई पैसा डाल रहा है भाई, उनको रिकवरी चाहिए, और इसमें कोई अगर मैं सोचूं कि ऐसा भाई ये
I'll be fool if I think like this. जब आप उस तरह से वाइबल हो जाओगे तो आपको काम आपके हिस्से आएगा. अब वही कब होता है ये चीज़ें आप तय नहीं कर सकते और न तो इसके बारे में बिटर हो सकते हो. ईश्वर की कृपा से मेरे पास टेलीविज़न था जिसकी वजह से सर्वाइवल तमाम चीज़ें मेरी सॉर्टेड उस हिसाब से होती रहीं. हाँ, लेकिन ये लगता है कि अब और मैं कर सकता हूँ, मुझे प्लीज़ गिव मी एन अपॉर्चुनिटी, आई कैन डू दिस ऑल्सो, आई कैन डू दैट ऑल्सो, आई कैन डू दैट ऑल्सो. तो इस क्वेस्ट में आप लगे रहते हो, ट्राई करते रहे, तो मेरी कोशिश चलती रही. कुछ फिल्मों के लिए बहुत करीब मामला हुआ, कुछ मैंने की भी, जो मैंने फिल्मों के कुछ नाम बताए. अब वही है कि एक इम्पैक्टफुल तरीके से कोई काम हो जाता है तो चीज़ें बदल जाती हैं. फिर उनको भी लगता है हाँ यार लोग इसको देखने लग गए हैं, इट्स बिजनेस. फिर उनको लगेगा हाँ इसको लेके हम ये कर सकते हैं. दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. बट टू बैक इट अप सब्सटेंशली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आर्टिस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग क्राफ्ट पे आपका कंट्रोल होना चाहिए. कुछ भी आपके हिस्से आए, हीरो आए, एंटी हीरो आए, नेगेटिव आए, कैसे भी रोल्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट आए, यू हैव टू बी रेडी कि आप उसको उस समय यूं कर डालो. एग्जैक्टली. बट जैसे आपने जैसा कहा कि बहुत सारे ऐसे रोल्स मिले आपको, काम मिले, बट शायद वो बन नहीं पाया. कुछ बताना चाहेंगे, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें आप बिल्कुल फाइनल हो गए थे जी, और एंड ऑफ द मोमेंट आपको पता चला कि आप उसमें नहीं हो, और ये कितना डिसहार्टनिंग होता है एक आर्टिस्ट के लिए? बिल्कुल होता है, ये तो होता है. बुरा बिल्कुल आपको लगता है. मैं ये कहना बहुत मतलब इतना भी नहीं, बहुत हर्ट होता है. एक अच्छी खासी फिल्म के लिए सब कुछ होने के बाद, ऑडिशंस, रीडिंग होने के बाद, सब चीज़ें होने के बाद, कितना पैसा होगा, कॉल आके ये ऐसे ऐसे करेंगे, ऑलमोस्ट फाइनल. हाँ मतलब बस ये है कि बस पेपर बैठ के साइन करना है. नहीं हुआ. कुछ फिल्मों के लिए बहुत करीब. अच्छा, सीरीज़ के लिए सीक्वल्स तक के आप साइन करके बैठे हो, 2 घंटे में साइनिंग अमाउंट ट्रांसफ़र हो रहा है, मेल पे कंफर्मेशन से लेके कॉन्ट्रैक्ट आप वर्चुअली साइन कर चुके हो, एक्नॉलेजमेंट के साथ 2 घंटे में ट्रांसफ़र होगा. इस हद तक बातें जाके भी बिगड़ी, मतलब नहीं हुई हैं. बट ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ऐसी कहानियाँ बहुतों के साथ आपको मिल जाएंगी. बहुतों के साथ ऐसा होता है. सो हाँ, बहुत हुआ. और इनफैक्ट 1-2 साल वेस्ट भी हुआ उस चक्कर में कि बस हो रहा है, 1 महीने नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ हो जाएगा. और मुझे लगा वो मेरे इतना अच्छा होगा मेरे करियर के लिए कि इट्स बेटर टू वेट फॉर दैट टू हैपन, टू मटेरियलाइज. कुछ चीज़ों का मैंने मना भी किया कि नहीं यार हो जाएगा, इट्स गोना बी बेटर फॉर मी. जो मैं करना चाहता हूँ बस आई विल बी राइट देयर, ये वो पार्ट है जिससे हो जाएगा, क्योंकि अच्छे से माउंट कर रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं, तो नहीं होती हैं. तो या इट ब्रेक्स योर हार्ट, इट ब्रेक्स योर बैंक बैलेंस. Yeah, exactly. It breaks you also up to some extent. I won't say it doesn't hurt at all. It hurts a lot, and it matters. So हाँ ये सब चीज़ें हुई, लेकिन मेरे साथ नहीं, बहुतों के साथ होती हैं. लाइफ है, you have to be strong, put your head down, work hard, keep moving. जी हाँ. तो सीरियल्स में भी कभी हुआ कोई ऐसा सीरियल आपके हाथ से निकला हो जो कि आपने ऑलमोस्ट एकदम फाइनल हो चुके, कभी ऐसा कोई सीरियल रहा है आपकी लाइफ में? नहीं, सीरियल में ऐसा नहीं हुआ. सीरियल में तो ऐसा होता नहीं ना. अगर आप मतलब कैसे कहूँ, मुझे सीरियल में इस तरह से मुझे बहुत सिंपल लगता है, इतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. अगर चैनल को, मेकर्स को आप पे कन्विक्शन है और सब चीज़ें बैठ गई, आप तक ये बात आएगी नहीं अगर फाइनल नहीं होगे तो. Exactly. अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो गए हो, शॉर्ट लिस्ट करने के बाद लोगों को लगा आपके यू आर ऑल्सो वन ऑफ 3-4 ऑप्शंस, फिर उनको एक को लगेगा उसको फाइनल कर देंगे. देन या यू कैन बी होपफुल कि अरे शायद मेरा होगा, लेकिन वो ये नहीं होता कि हो गया, क्योंकि मैच्योरिटी तो इतनी आ जाती है कि भाई 3-4 ऑप्शन गए होंगे, उसमें किसी का भी हो सकता है. देन यू आर रेडी. बट इस केस में फिल्म और सीरीज वगैरह में ऐसा हुआ कि बस आई एम द ओनली वन, आई एम कन्फर्म इन एवरी वे पॉसिबल. सब बात हो गई है, यू आर सपोज टू जस्ट साइन, और अमाउंट ये आया, या फिर अमाउंट आ रहा है, साइनिंग अमाउंट, देन विल साइन. तो ये सब तो बहुत आगे की बात हो गई ना. यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑल्सो, यू स्टार्ट ग्रोइंग योर हेयर, यू स्टार्ट डूइंग सर्टन थिंग्स. ओके ये ऐसे करूंगा, यू स्टार्ट प्रेपिंग फॉर द पार्ट ऑल्सो, बिकॉज यू हैव बीन सिटिंग विद द राइटर्स ऑल्सो, यू हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी नहीं मना कर दूंगा, मना कर रहे हो क्योंकि लग रहा है कि दिस इज द वन यू हैव बीन वेटिंग फॉर. तो ये सब चीज़ें होती हैं. तो सीरियल में नहीं, सीरियल में उस हिसाब से मुझे, क्योंकि स्टेक पे कम है ना. देखिए कैसे बताऊं मैंने क्या कहा, आप भी बखूबी इस बात को समझते हैं, बिजनेस है भाई, बिजनेस है. आर्ट और क्राफ्ट ये जो है क्रिएटिव फील्ड है, लेकिन बिजनेस है, बहुत पैसा लगता है फिल्मों में. सीरियल में भी लगता है, चैनल माउंट करता है आपके ऊपर, लेकिन फिर भी मतलब उसके मुकाबले मुझे लगता है कि ये, अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट टू टॉक ऑन इट, बट मुझे लगता है फिर भी ये
ज़्यादा स्टेबल, मतलब उतना बड़ा स्टेक नहीं है इस पे जहाँ तक मुझे लगता है, यू नो। हालांकि अब थोड़ा टेलीविजन भी कहते हैं रिस्की हो गया, क्योंकि शो कैन गो ऑफ एयर लाइक दिस। पहले ऐसा था कि एक वक्त होता था, प्रोड्यूसर को भी कहते थे कि, अगेन ये पता नहीं मेरे लिए कहना सही है नहीं, मैं एक्सपर्ट भी नहीं इस बारे में, लेकिन अभी थोड़ा रिस्की, प्रोड्यूसर भी कहते हैं रिस्की हो, कभी शो ऑफ एयर हो जाता। पहले ऐसा था कि उनका ब्रेक इवन हो जाता था, कुछ इस तरह की बातें थी। बट आई एम श्योर जो ऐसा कर रहे हैं उनके पास भी अपनी वजहें होंगी। अच्छा, मुझे पता नहीं था कि अभी सीरियल पहले OTT पे आता है फिर टेलीविजन पे आता है। जब हम पहले हाल का कोविड के बाद का ये सब हुआ होगा। पहले होता था ऑन एयर होने के बाद इवनिंग में हुआ, फिर मॉर्निंग में आपके हॉटस्टार पे जैसे हमारा मन मर्जियाँ वगैरह जाता था, महाभारत भी है उसके बाद। लेकिन तो फिर TRP का कैलकुलेशन कैसे होता है, आई डोंट नो, क्योंकि अगर और सबके स्मार्ट मोबाइल देख लेते हैं, सबके स्मार्ट टीवी है, आप अपने कन्वीनियंट पे अपना शो देखना चाहते हो, व्हाई वुड यू वेट कि अच्छा इवनिंग इतने बजे ही, जब आपके पास ये ऑप्शन है कभी भी देख लो। तो शायद ये सब अगेन जो है डिसीजन मेकर्स, हम इस पे भी और चर्चा करेंगे, पर थोड़ा एक चीज़ और जान जाएंगे इंडस्ट्री के बारे में, जो कि जब आप आए थे मुंबई, जो भी स्ट्रगल करने आता है मुंबई, बाहर से आता है, छोटे शहरों से आता है, जो भी आता है, ये इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा कड़वा सच है, वो है कास्टिंग काउच। बहुत सारे ऐसे स्ट्रगलर्स होते हैं जो काम की तलाश में यहाँ आते हैं, उनको वो फंस जाते हैं इस तरह से जाल में कि यहीं पर घूम के रह जाते हैं। कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा वाकया हुआ है, या फिर अगर हुआ है तो आपने उस चीज़ को कैसे हैंडल किया है, क्या किया? अब मैच्योर हो गया इस बारे में क्या बात करें, लेकिन आपने कहा ये है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जो भी अपकमिंग एक्टर्स हैं वो रास्ता नहीं है, वो रास्ता नहीं है। मेरे पास भी ऑप्शंस आए थे, सबके पास आते हैं, यू नो, यू लुक अ सर्टेन वे, पीपल फाइंड यू, व्हाटएवर, ये करो ये मिल जाएगा, मतलब ऐसे करेंगे, यू नो। सो हाँ, ऑप्शन था और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑप्शन भी आया था, लेकिन मुझे बस ये लगा, अगेन मैं यहाँ पे मैं कोई जज नहीं कर सकता, सब अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं होता भाई, सबकी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं, अपनी सिचुएशन। आई एम नोबडी टू जज एनीवन, यू नो। थैंकफुली मुझे बहुत पहले इस बात का एहसास हो गया, और ये होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने चश्मे दुनिया को देखना चाहते हो, सबका नज़रिया अलग है, सब सबकी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी सोच है। यू आर नोबडी टू जज एनीवन, और किसी पे कमेंट करने का हक नहीं बनता। बस ये कि आपके पास ये चॉइस था, कोई गन पॉइंट पे तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, ऐसा तो किया नहीं किसी ने। दे गेव मी एन ऑप्शन, दे गेव मी अ चॉइस, आई चोज नॉट टू गो दैट वे, आई चोज ओके, मैं वो इट डजंट कम नेचुरली टू मी। मुझे जैसे अक्सर सोशल मीडिया इन सब पे कहते हैं एक्टिव, मुझे बहुत वो होता नहीं है, और ये मेरी शॉर्ट कमिंग है। मैं इसको नहीं कह सकता कि अरे भाई छोड़ना यार, मतलब ऐसे, क्योंकि मुझे लगता है कि यार काम के थ्रू आप ज़्यादा जाने चाहिए। पर्सनल लाइफ के बारे में क्या बात करनी है, मुझे लगता है कि एक्टर हूँ, कैमरे के सामने कैरेक्टर के थ्रू मेरी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अगर मैं ऑलरेडी सब कुछ, लेकिन अभी पॉडकास्ट देखी चीज़ें आप दिल खोल के सारी बातें कर देते हो, यू प्रेजेंट योर सेल्फ इनसाइड आउट, यू टेल एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, मे बी नॉट एवरीथिंग, बट यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक्चुअली बट मैं थोड़ा, और ये किसी भी तरीके से ऐसा मैं नहीं कहना चाह रहा हूँ कि देखो मैं ऐसा सोचता हूँ, कुछ नहीं, सब सही होता है। पहली बात तो ये, नेचुरली आपको क्या लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि एज एन एक्टर सब कुछ मैं बातें में ही दिखा दूँ, मैं सब डांस करके भी दिखा दूँ, मैं ये तो मैं कैमरे पे परफॉर्मेंस के थ्रू, कैरेक्टर के थ्रू क्या दिखाऊंगा। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल सोशल मीडिया, तो कमिंग बैक टू दैट वन, जो कास्टिंग काउच वाली बात, मैं यही कहना चाहूँगा कि ऑप्शन आ सकता है, अगेन इट्स योर चॉइस, बट वो गारंटी नहीं होती आपके सक्सेस की, यू नो, किसी के सक्सेस की गारंटी नहीं है। उसमें भी इफ़ यू नॉट टैलेंटेड, अब तो सब बच्चन साहब भी कहते हैं कि इट्स लक प्लेज अ ह्यूज रोल, एवरीथिंग एल्स, सब बोलते हैं कि लक एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन आप उस बारे में सोचेंगे तो मुंबई आएंगे नहीं। अगर मैं सोचूं लकी मैं हूँ कि नहीं, हाउ वुड यू नो अनलेस आई, अगर लकी हूँ तो वहीं से मिल जाएगा ऑप्शन, है ना। तो आपको अपना काम करना, बट एवरीथिंग हैपन्स द वे दे हैव टू हैपन, दे विल हैपन ओनली द वे दे हैव टू हैपन, बट यू हैव टू ट्राई, यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और मेरे ख्याल से सही रास्ता जो आपको अपनी लगे उस पर ही चलना उचित है, क्योंकि अगर आपने डिविएट करना शुरू किया देन यू लूज़ योरसेल्फ कंप्लीटली, क्योंकि आपका आप पे ही कंट्रोल नहीं रह जाता। यू आर govern your conduct, you're being run around by someone else, and who is calling and they are calling shots for you, then मतलब आपके वजूद का क्या मतलब। तो मुझे बस ये लगा था यार, ये मेरे अंदर नेचुरली नहीं आ रहा, आई शुड नॉट डू इट, क्योंकि आई विल कीप
बीटिंग माई सेल्फ अबाउट कि मैंने ये क्यों किया, सो लेट्स नॉट डू इट. इट वॉज एज सिंपल एज दैट. तो ऑप्शन सबको आते हैं. तो जो भी आपको सुन रहे हैं और उनके सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उनके लिए क्या बताना उनको अपने दिल की बात सुननी चाहिए. और दिमाग आपको बोलता है क्या सही है क्या गलत, क्या सही है क्या गलत है, और आपको जो सही लगता करना चाहिए. आपको लगता है कि हाँ वो सही है तो इट्स फाइन, गुड फॉर यू. देयर इज नोबडी टू जज एंड दे शुड नॉट. बट आपको बोलेगा आपका दिमाग, आपका दिल कि आपके लिए सही है कि नहीं. मेरे ख्याल से उसको सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो फिर आप बह जाएंगे, और कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे फिर आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. एग्जैक्टली. तो फॉलो योर हार्ट. दिमाग से सोचना ज़रूरी है, और जो सही लगे आत्मा, फिर मैं कहूँगा आपका दिल दिमाग आपको बताता है क्या सही है. मेरे ख्याल से वही चूज़ करना चाहिए जो आपको सही लगे. प्रेशर और इन सब चीज़ों में, लालच में आके अगर आप इधर उधर हो गए तो फिर आप अपने आप को खो सकते हैं. एग्जैक्टली. खुद को मिरर में देखने लायक होना चाहिए इंसान को. जैसे आपने कहा, चूंकि सोशल मीडिया का दौर है और हर कोई आज अपनी सारा जो पर्सनल लाइफ है ना सोशल मीडिया पे रखता है, और वो इसलिए शायद कर रहे हैं क्योंकि आजकल आर्टिस्ट से ये पूछा जाता है कि आपके कितने फॉलोअर्स हैं, राइट. पहले आपने जैसे बताया कि आपको सिर्फ ये बोला गया था यू ऐसे होता था सिलेक्शन. आजकल तो कितने फॉलोअर्स हैं ऐसे सारे पूछे जाते हैं कि फॉलोअर्स कितने हैं, उस हिसाब से आपको काम मिलता है, उस हिसाब से आपको बजट मिलता है. तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि फॉलोअर्स के नाम पर भी आपको बोला गया हो, कुछ ऐसी बात कही गई हो? थैंकफुली कुछ जो मैंने काम किया, इनफैक्ट मुझे अभी एक इंटरव्यू में कुछ पूछ रहे थे कि लगभग 5-1 साल बाद कैसे लोगों ने आपको याद, क्योंकि आज चीज़ें इतनी फास्ट हो गई हैं कि आप एक बार बाहर निकल गए तो फिर कोई याद नहीं रखता. बट गॉड्स बीन काइंड, कुछ काम मेरे हो गए हैं ईश्वर की कृपा से ऐसे कि लोगों को याद है. और मुझे संपूर्ण के लिए, मतलब उनका यही कहना था, संपूर्ण में इतने साल कैसे आपको इतना कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग रोल ऑफर की, कैसे आपको याद किया. लोगों को आई एम थैंकफुल टू गॉड फॉर दैट कि लोग परफॉर्मेंस की वजह से भी याद है. और जो दो मैं बहुत एक्टिव नहीं हूँ लेकिन अब स्टिल फॉलो करते हैं लोग. और हैं लोग, मतलब ऑडियंस में भी कैसे बताऊँ, फॉलोअर्स हैं लोग, दे स्टिल लव मी एंड आई एम थैंकफुल टू देम फॉर देयर लव एंड सपोर्ट, everlasting love and support. Keep doing that. We desperately need it. We do need it. Having said that, अगर तो कहने का मतलब है कि मैं एकदम ऐसा नहीं कि मेरा प्रेजेंस नहीं है और लोग जानते नहीं, फॉलोअर्स नहीं हैं. लेकिन हाँ, अगर उनको उससे ज़्यादा चाहिए होता होगा तो मुझ तक बात ये आएगी भी नहीं, ऑलरेडी पत्ता कट जाएगा. ये बिल्कुल ऐसा होता होगा, बहुतों के साथ होता है. अब सवाल ये है कि तो इनको डिसीजन मेकर्स को सोचना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार बैकफायर हुआ है ना. क्योंकि फिर वो बात हो जाएगी, मतलब बड़ी बात हो जाएगी, कहते हैं ना कि वो दे ऑल नो इट बेटर, और इसीलिए डिसीजन लेते भी हैं. लेकिन ये बहुत नहीं लगता कि एक जो जिसने पूरी ज़िंदगी लगाई है काम करने में, और जिसको ये काम बखूबी आता है, एक्टिंग बखूबी कर सकता है और अच्छा करता है, पूरी ज़िंदगी इसके अराउंड उसने लगाई हुई है, उसके बजाय आप उसको लेना चाह रहे हो जो समहाउ कहीं पे अगेन उसमें मेहनत लगती है भाई. जो पॉपुलैरिटी पाते हैं उनका अपना स्किल है, मैं उसको लेकिन वो एक अलग, अब तो लोग कहते भी हैं कि वो ऑडियंस उनको वहीं देखना चाहते हैं, उसी रूप में जिस रूप में पॉपुलर है. अगर आप सोशल मीडिया पे पॉपुलर है तो आप वहीं पे पॉपुलैरिटी आपकी ज़्यादा इनकैश करा सकते हो, लोग वहीं आपको देखना चाहते हैं. अगर आप फिल्मों में ट्राई करते हो तो वो एकदम से ज़रूरी कि ट्रांसलेट हो जाए आपकी व्यूअरशिप में और इस तरह से. और हैविंग सेड दैट, वो स्किल सेट, अगर कोई अच्छा एक्टर है जो रील पे अच्छा कर सकता है तो बिल्कुल वो करेंगे और यहाँ पे भी अच्छा कर लेंगे वो. और आई होप कि मेकर्स को ये बात, आई एम श्योर वो समझते भी होंगे कि किसको लेना चाहिए. लेकिन ये मेरे ख्याल से ज़रूरी है कि जो जहाँ के लायक है, हाउ डू आई पुट इट, समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा जिसके लिए जो बना है. मैं इस बात से कहने में बहुत हिचकता हूँ कि मैं कोई स्टेटमेंट दे दूँ, क्योंकि मैं कौन होता हूँ यार कि ये गलत है ये सही कहने वाला. लेकिन हाँ, ये सवाल ज़रूर आता होगा और आना भी चाहिए कि क्या फेयर और क्या सही, क्या बेटर होगा. हमने इसलिए पूछा हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे प्रोजेक्ट के लिए, हमारी चीज़ों के लिए. हमने इसलिए पूछा कि मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट से बात की, उनका यही कहना था कि बहुत सीनियर एक्टर हैं, वो एक्ट्रेस हैं, लेकिन उनसे भी यही सवाल किया जाता है आपके फॉलोअर्स कितने हैं. तो वो उनको बहुत तकलीफ होता है इस बात की, भाई आप मेरी प्रोफाइल देखो, आप मेरे फॉलोअर्स को क्या, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कोई अच्छा इन्फ्लुएंसर अच्छा एक्टर हो सकता है. तो हाँ, बिल्कुल सही बात है. दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और अलग स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है. वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं ज़रा सा भी उनको प्लीज़ डिमीन करने का मेरा कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है. जैसे मिमिक्री भी अपने आप में बहुत महान आर्ट है, अच्छी, लेकिन आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हो, उसको आपको
पेपर से पेजेस पे, ब्लैंक पेजेस पे जो लाइंस लिखी हैं, राइटर ने कुछ सोचा है, उसने क्या सोचा वो समझते हुए, डायरेक्टर ने उसको कैसे देखा, उसको एनविजन करते हुए, उन सबको समझते हुए अपना एक्सपीरियंस, अपना लाइफ एक्सपीरियंस, अपना परसेप्शन, जिस तरह से आप चीज़ों को परसीव करते हो, उन सबको मिला के उस किरदार को गढ़ते हो शुरुआत से। और मिमिक्री उन सब में क्या होता है कि आपको एक स्ट्रक्चर मिला हुआ है, उस स्ट्रक्चर पे कुछ प्लेस करते हो और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर भी बनाना होता है। वो भी अगेन मैं वहाँ पे भी मैं फिर ज़रा से भी मिमिक्री आर्ट, उसमें बहुत स्किल सेट की ज़रूरत है, मुझसे नहीं होगा। लेकिन सब अलग अलग चीज़ें हैं, कौन कहाँ कितना अच्छा फिट बैठता है। और मेरे ख्याल जो सीरियस और अच्छे मेकर्स हैं वो इन सब बात को समझते हैं। वो कभी भी सिर्फ इस बहाव में नहीं आ जाते कि बस ये हो जाएगा। जो भी इन सब चीज़ों को समझते हैं, कुछ लोग होंगे जो खुद भी सोचते होंगे कि इसको शॉर्टकट कह लें या ईजिली चीज़ों को कैसे, मतलब उस तरह से वो देखते होंगे, वो इन सब बात पे ध्यान देते होंगे। आई एम श्योर जो बहुत इन सब चीज़ों को गहराई समझते हैं, मुझसे बहुत बेहतर समझते होंगे और वो कभी ऐसा नहीं करते जहाँ तक मुझे लगता है। और उनसे पूछना चलिए, हमारे टाइम पे तो मेरे एक दोस्त ने ट्विटर इंस्टाग्राम ज़बरदस्ती खोला था मेरा ज़बरदस्ती, और ख़ुद कुछ पोस्ट किए, दैट्स हाउ आई एम, नहीं तो मैं होता भी नहीं। और जो बेचारे नहीं हुए उस पर, और वो अच्छा होने के बावजूद अगर आप उनको इस पे दरकिनार कर देते तो इट्स सैड। चलिए, आपके लाइफ की टर्निंग पॉइंट जो था सीरियल, आई मीन महाभारत, जी बिल्कुल, उसके बारे में जानना चाहेंगे। कैसे कर्ण का जो किरदार था वो आपकी झोली में आया था और वो बहुत बहुत प्यार मिला था उसको, आज भी लोग बहुत प्यार करते हैं। अभी हम रिसेंटली सिद्धार्थ की 18 साल की पार्टी में गए थे, वहाँ पे भी बहुत सारे स्टार कास्ट आए थे, महाभारत के सारे लोग आए थे। सो थोड़ा बताइए कि ये जो कर्ण का किरदार आपकी झोली में कैसे आया था और कैसे आपने कर्ण का जो अवतार लिया था वो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण आपकी लाइफ के लिए था? जी बखूबी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले ऑडियंस को इतना प्यार देने के लिए उस किरदार के थ्रू। वो किरदार अपने आप में ही बहुत महान है। कोई एक्टर उसको अगर अच्छे से कर जाए, महाभारत के सारे किरदार, बहुत सारे किरदार ऐसे हैं जो कहते हैं ना, महाभारत से बड़ा कोई बड़ी गाथा नहीं है, कोई ऐसा रस, कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसी कहानी जो महाभारत में नहीं। तो अपने आप में वो सब ऐसे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे वो मेरे हिस्से वो किरदार आया। पहली बात तो ये। हाँ, थोड़ा सा श्रेय मेरा ये है कि मैं उसको अच्छे से कर पाया, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी रिक्वेस्ट थी एज एन एक्टर कि अच्छा हूँ, तो चीज़ें जुड़ गई, ईश्वर की कृपा, सब चीज़ें अच्छी हो गई, लोगों को पसंद आया। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने याद रखा। अब कैसे आया मैं सुनील दर्शन की फिल्म थी कर ले प्यार कर ले, वो मेरे छोटे से बाल थे, ऑलरेडी मैं बहुत ऐसा बल्कि ह्यूज हूँ नहीं, मैं और भी लीन, क्योंकि उसमें एक्शन वैक्शन उस तरह का था। मैंने कहा यार मैं कर्ण कहाँ से लगूँ। जब मुझे कॉल आया कि मैं कहाँ, मैंने बिल्कुल पूछा था कि मैं कर्ण कहाँ से लगूंगा, क्योंकि महाभारत का आपको आइडिया होता ही है, जानते हैं कैरेक्टर आप इमेजिनेशन में भी। तो मुझे कहा कि नहीं आप मतलब हम इसी तरह का, हम ऐसा ही सोच रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। मेरा सवाल ये था कि मैं कैरेक्टर को समझने में मुझे दिक्कत नहीं है, मैं कैरेक्टर का जो कर्ण की ज़िंदगी हो सकती है, जो डेप्थ, जो लेयर्स उसमें भी हैं, जो भी जद्दोजहद लाइफ के लिए स्ट्रगल रहा, जो क्वेस्ट उनकी रही है, मेरे को कैरेक्टर समझने में, और किसी भी एक्टर के लिए कर्ण फैसिनेटेड बहुत होते हैं कर्ण के किरदार से, क्योंकि ह्यूमन है और एक महानता का दर्जा, ह्यूमन एज इन मतलब सब तो हैं भगवान के अंश, सूर्य भगवान के अंश हैं, लेकिन अगर यूँ कहूँ तो भगवान के अगेंस्ट, मतलब कौरवों के पक्ष में रहते हुए, धर्म पे चलते हुए, जो जद्दोजहद है ज़िंदगी में, जो द्वंद है उनका, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पावरफुल है, और वो उसको बहुत रेंज देता है कैरेक्टर को, और बहुत इनर लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ कुंती माँ, एक तरफ राधा माँ, एक तरफ अर्जुन है जिससे प्रतिद्वंदिता, दूसरी तरफ भाई भी नजर आते हैं, वही अर्जुन भाई भी है, बचपन से तिरस्कार दिया, रैग्स टू रिचेस की जो क्लासिक स्टोरी है, वहाँ से करते करते कहाँ तक पहुँचना है, गुरु ने श्राप दे दिया, तमाम चीज़ें छिन गई। तो समझ एक ड्रामा है अपने आप में। और तो मुझे प्यार और लगाव तो किरदार से बिल्कुल, मुझे लगा कि ऐसे किरदार तो बहुत कमाल का ये करने जैसा, लेकिन कि फिजिकली मैं उसके लिए फिट हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमको ट्राई करना है, यू फिट द बिल। मैं गया, ट्राई किया, और मेरे ख्याल से जैसा बाद में मुझे कहा भी, परफॉर्मेंस के टाइम पे उनको भी लगा था कि ये तो मतलब समझता है चीज़ों को और कर लेगा। उनको भी लग रहा था मैं कैरी कैसे कर पाऊँगा फिर, और जो कि राइटली है। लेकिन हाँ, अल्टीमेटली वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। उनको पसंद आया चीज़ें, चैनल को भी लगा चलो करते हैं, फिर बात बन गई। और उसके बाद जो वक्त था, मैंने अपने ऊपर वो काम करके फिजिकली जितना हो सकता है मैंने मसल मास गेन वेन करने की कोशिश की। और अगेन फिर परफॉर्मेंस में क्या होता है ना, अगर मैं आपको
दिखा सकता हूँ कि आई एम पावरफुल, तो दिखेगा आपको, क्योंकि मैं ऐसे दिखाऊंगा नहीं, मैं अपने आप फिर एक्सपैंड भी कर दूंगा अपने आप को, मेरा सब कुछ बदल जाएगा, पॉस्चर बदल जाएगा, मेरी वॉइस भी बदलेगी और मैं उसको प्रोजेक्ट कर सकता हूँ परफॉर्मेंस को। अगर आप समझते हो चीज़ों को, मैं अब लग गया हो ना, थोड़ा बड़ा लगने लग जाएगा ना आदमी अपने आप से, थोड़ा सा ऐसा लग जाएगा ना कि ये कोई और हो गया। अभी मैं ऐसे बात कर रहा था, नहीं, इफ़ यू नो दीज थिंग्स, कैसे आप कर सकते हो और आप कैरेक्टर को समझते हो और अल्टीमेटली एक बार इमोशनली कनेक्ट कर जाने के बाद फिर चीज़ें, तो मुझे तो बाद में आप सबको देखे लंबे चौड़े सारे हैं, मुझे बोलते थे, खुद ही मेरे को भीम एक बार बोल रहा था कि यार बोला कि मेरे को बोला कि यार सबसे तगड़ा कर्ण है, मैंने कहा बताओ जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन जब आप ट्रूथफुली किसी चीज़ को करते हो और इमेजिनेशन होता है ना, इमेजिन कर रहा हूँ कि मैं तुम कुछ नहीं है, जैसे ही मैंने सोचा तो अपने आप ही मेरा सब बदलेगा ना और ये चीज़ें बदल जाएंगी, तो फिर तो आप उसको दिखा सकते हो ना, प्रोजेक्ट कर सकते हो। Exactly. तो प्रोजेक्शन के थ्रू चीज़ें हो सकती हैं। तो ये सब मैंने सोचा था, जो मैंने कहा कि मैं कैसे प्रोजेक्ट करूँगा, मैं कैसे, अर्पित मेरा दोस्त ये सब 6.5 फीट का, अब उसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूँ भाई। तो मुझे वो दिखाने के लिए फिर हाँ हो जाता है अगर आप ट्रुथफुली कन्विक्शन के साथ आप करो। और फिर राइटर्स इतने अच्छे, मीर भूता जी हैं, सिद्धार्थ जी, खुद उनको 3 बजे फ़ोन करता था मैं। और क्या होता है ना, ये चीज़ टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। वो खुद इतने पैशनेट थे महाभारत करने के, सिद्धार्थ जी इतने पैशनेट थे, पूरा जीवन झोंक दिया था इसको करने में। तो जब आपको दिखता है कि आपका लीडर ऐसा है और ये इस तरह से करना चाहता है, तो फ्लो करता है। Exactly. हर किरदार हमारा उस समय ऐसा था, पर्सनली लेते थे, मतलब हर कोई खुद को ऐसा ही समझता था। कौरव बोल रहे हैं पहले पांडवों को निकालो, ले जाओ सेट पे, हम बाद में आ रहे हैं हो गया क्या और खेलते भी थे, मस्ती भी खूब करते थे, लेकिन हर किरदार अपने आप, क्योंकि किरदार अपने आप में महान है, सब अपने आप, सब पे अपने आप स्पिन ऑफ बना के एक बना सकते हो। कर्ण पे बनाओ, अर्जुन पे बनाओ, भीष्म पे बनाओ, सीरीज फिल्म बनाओ, अश्वत्थामा पे बनाओ, दुर्योधन पे बनाओ, उनकी भी कहानी बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग है, शकुनी पे बना सकते हो। हर किरदार अपना आप इतना ग्रैंड है कि उसके बेस पे आप कहानी बना सकते हो। तो हर कोई बहुत पैशनेट था अपने काम को लेकर, इसलिए शायद ये खूबसूरती से लोगों तक पहुंचा है और आज भी लोग उसको याद करते हैं। तो और आप शहीर भी काफ़ी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बात होती है अभी भी शायद, क्योंकि आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। देखिए, मिलते हैं तो ऐसी बात हुई जैसा लगता है कल की बात है, क्योंकि ऐसा ही होता है, इतनी सुनहरी यादें हैं। जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कल की बात, वही पुरानी बात सुई वहीं पहुंच जाती है। और ईश्वर के पास सब अच्छा कर रहे हैं, सब अपनी ज़िंदगी में सब अपने राह पे चल रहे हैं। बाकी भगवान जिसको जहाँ से पहुँचाएंगे वो, जैसा मैंने कहा कि वो तो इंडस्ट्री में तो शहीद सब जब मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बस कल की बात है और वैसी ही बॉन्डिंग होती है, ऐसी बेबाकी से वैसी ही सारी बातें होती है, वैसी ही टांग खिंचाई जो चलती है, वैसे ही सब होता है। लेकिन मिलना सबका अपना अपना बहुत फ्रिक्वेंटली हो नहीं पाता, लेकिन जब भी मिलते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसे बीटीएस मोमेंट आज भी आपको याद है, चाहे शहीद का हो या जो भी हो, कुछ ऐसा शूटिंग से रिलेटेड कोई बात याद है जो आप बताना चाहेंगे? कुछ ऐसा? उन लोगों ने मेरे डेथ सीक्वेंस में जो कर्ण का जब होता, इतना मेरे को बहुत लंबा चला था, ऑलमोस्ट 1 वीक डेथ सीक्वेंस चला था। और ये 5 पांडव मेरे बगल में बैठे रहते थे, मैं ऐसे लेटा हूँ, कोई ऐसे कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, वहाँ कुंती भी आई थी, माता कुंती आई थी, और सीन बहुत अच्छा बन भी पड़ा था, मज़ा भी आया था मुझे। लेकिन कितना ड्रामेटिक सीन है और बीटीएस में ये चल रहा है, अरे ये चल रहा है, मैं बोलता अरे ये सब मत करो, डिस्ट्रैक्शन। लेकिन कुछ होता नहीं है, ऐसा नहीं कि ज़रा सा भी, कैसे बताऊँ, इतना हेल्दी और इतना सपोर्टिव माहौल था वहाँ पे, सब बहुत अच्छा करना चाहते थे। ये मतलब मस्ती वाली चीज़ है, ऐसा नहीं कि जब सीन होता था तो मतलब एकदम सीरियस भी हो जाते थे, फिर लगता था ये भाई हैं मेरे सारे, ये बॉन्डिंग, ये भाई हैं मेरे, एकदम आंखों में आपको भाई वाली पिच, you'll see that। लेकिन हाँ, कट हुआ है, अरे और मैं ऐसे कभी खून लेके ऐसे लेटा हुआ हूँ, कोई मस्ती चल रही है, कोई टाइम गुदगुदी कर रहा है, कोई खींच रहा है, कुछ मस्ती कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है, बहुत मज़ा आता है। आपका एक रील बहुत वायरल हो रहा है, इस समय भी बहुत वायरल हो रहा है, वो भारती वाला, आपने देखा होगा, जहाँ भारती आपकी गोद में अवार्ड फंक्शन में भारती आपकी गोद में आके बैठी थी। हाँ, वो ब्रह्म राक्षस जी रिश्ते के दौरान परफॉर्मेंस के साथ, हाँ जी हाँ अच्छी हैं, मतलब कैसा लगता, वो समय का कुछ यादें हैं, किस तरह से क्या हुआ था?
कुछ नहीं, वो मेरे ख्याल से हम बैठे थे आके मैं थक गई हूँ करके आके वो आके ऐसे बैठ गई, कहाँ बैठूँ चलो यहीं बैठ गई आगे बैठ गई थी और क्या। फिर किसी ने कुछ बोला, ऋत्विक था, ऋत्विक भी बहुत अच्छा दोस्त। सो उसने कुछ बोला, ऐसा बोला नहीं क्या बात कर रहे हो, इतनी हल्की है क्या, कुछ ऐसा कह रहे हो, देखा कितना अच्छा। तो इस तरह कुछ बात हुई थी, मज़ा आया था। और ब्रह्म राक्षस जो था वो मेरे है ना बहुत फन लविंग गाय था वो, ऋषभ श्रीवास्तव जो कैरेक्टर था, फ्लैम्बॉयंट, ओवर द टॉप। तो जब वो किरदार करते हो तो आप मैं ऐसे फिर वो बैठ नहीं सकता, वो तो ऐसा है ना, वो तो एकदम बात है और कैसे भाई सब ऐसा है, अरे टाइम घड़ी अच्छी तुम्हारी ये चल रहा है उसका ना, इस तरह की उसकी एनर्जी थी। तो जब आप कोई किरदार करते हो तो आप उसमें एनर्जी आपको अप रखती हो। तो मैं भी उसी स्पेस में मज़ा आ रहा था, तो मुझे वो सीरियल करने बहुत मज़ा आया। उसके पहले मनमर्जियाँ था, बहुत इंटेंस था, एंग्स्ट उसके अंदर है। महाभारत में बहुत इंटेंस उस तरह का था। तो ये बहुत आई एम थैंकफुल कि उन्होंने सोचा ये मेरे को कास्ट करने का उस हिसाब से, क्योंकि यूजुअली मेरा अपीयरेंस भी वैसा नहीं आता, लेकिन वो ऐसा था और क्या, आपका बैठेगा नहीं सीधा, इस तरह का। बहुत मस्ती कर रहा था, मज़ा आ रहा था। तो उसी स्पेस में ये सब अवार्ड फंक्शन वगैरह में डांस में वैसे ही होते थे, बहुत कैसे कैसे गानों पे उन्होंने डांस किया, मतलब एकदम कॉमिकल सॉन्ग पे डांस किया, तो बहुत मज़ा आता है। गुड स्पेस टू बी इन। ब्रह्मा से याद है पराग से आपकी इधर बीच बात हुई जो उनकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, कुछ बात हो पाई या फिर कुछ कहना चाहोगे आप पराग के बाद? देखिए इसमें क्या ही कहा जा सकता है, इससे दुखद क्या हो सकता है किसी के लिए जीवन साथी का बिछड़ जाना। तो संवेदनाएं और वो ईश्वर आई थिंक एक तो उनकी आत्मा को शांति दे, और पराग को मेरी प्रार्थना है। पराग बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आदमी है। और मेरे को याद है वो कहती थी कि क्या बात करूँ मैं, अभी अवार्ड फंक्शन वगैरह मिले भी थे कि सो काम दैट कामनेस हैज़ रब्ड ऑन टू मी। तो पराग बहुत डेप्थ वाला आदमी है, बहुत टच में देखिए नहीं रह पाते हम लोग, कहाँ हो पाता है, आपको ही पता है कि सब अपनी अपनी ज़िंदगी में ऐसे मूव कर जाते बिजी हैं सारे लोग। लेकिन पराग के लिए मैं यही कहूँ, भगवान उसको बहुत स्ट्रेंथ दें, शक्ति दें, इस लॉस को सह सके और सब अच्छा उसके साथ, और उनकी आत्मा को शांति दे, यही कह सकता हूँ। और क्या कहूँ मैं, इस बारे में शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं ना, बट हाँ मैं बिल्कुल पीड़ा समझता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत they were madly in love. It's a huge loss for him, unimaginable loss. सो जैसा मैंने कहा कि आपने बोला कि सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, बट ये इंडस्ट्री ऐसी होती है जब आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं तो सब आपके दोस्त होते हैं, जब आपके पास काम नहीं होता है, आई मीन आप ब्रेक पर होते हो, तो सारे फ्रेंड्स भी आपसे थोड़ा कटना शुरू कर देते हैं। ये लाइफ का फेज़ आपने देखा है, कभी आपने ये महसूस किया कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, दोस्तों में ये बात मेरे को ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ ज़रा सा भी। ये आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितना क्या एक्सपेक्ट करते हो लोगों से। वैसा मुझे नहीं समझ में आया क्योंकि बहुत ही मैंने एकदम ऐसा भी नहीं हुआ कि एकदम ऐसा कुछ हो गया, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसा अप एंड डाउन थोड़ा बहुत हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा कुछ बदल गया और बहुत ऐसा हो गया। सो ऐसी कोई बात नहीं है। और मुझे लगता है कि कैसे लोग आपसे जुड़े हुए हैं उस पर डिपेंड करता है, वो किस तरह के लोग हैं। आप शायद आप शायद एक टाइम के बाद आप खुद भी समझ लग जाते हो कौन कैसा है। तो ऐसी बात ने मुझे थैंकफुली बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। हाँ, ये आपके काम पे डिपेंड करता है। आपका शो हिट होता है तो सारे आपको कास्ट करना चाहते हैं, और कुछ बात नहीं बनती है तो अगेन मैंने कहा बिजनेस है, उसका अपने चैलेंज, अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये चीज़ है, आप वही एक्टर रहते हो, उतने ही अच्छे रहते हो, शायद और वक्त के साथ तो बेटर होते हो। लेकिन जब आपका कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो उसके पीछे बहुत लोग आपको करना चाहते हैं, और अचानक कुछ नहीं होता तो लोग सोचते हैं कि नहीं, वो थोड़ा सा। लेकिन ये ऐसा ही है भाई, दुनिया है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू बी अ परफेक्ट वर्ल्ड, दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। यू एम्ब्रेस इट और सी द वे इट इज, देन मूव, उसको ध्यान में रखते हुए। सो दोस्तों से ज़्यादा ये चीज़ होती है कि आप उस पे आके आके जाते हो तुरंत, इसके पहले क्या हुआ। दैट्स अ लिटिल हार्श आई थिंक, बट दैट्स हाउ इट इज। उसके अलावा हम जानना चाहेंगे हर एक्टर का एक सपना होता है कि अपनी लाइफ में वो एक ऐसा किरदार करे जो उसका ड्रीम रोल होता है। अहम से हम जानना चाहें आपका ड्रीम रोल क्या है जो आपको सोने नहीं देता?
सिर्फ एक ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है, मैंने बहुत किया ही क्या, अभी तो बहुत कुछ करना है और मतलब उसके जैसा करना है, एक तो मुझे ये वाला करना है। नहीं हरी जी, ऐसा मैं कह नहीं सकता कोई एक रोल के लिए। इनफैक्ट मेरे लिए अक्सर कहते हैं महाभारत में कर्ण करना या फिर ब्रह्म राक्षस का वो रोल या मनमर्जियाँ का अर्जुन मेहरा या जो एक्टिंग का भूत मैंने फिल्म में कॉमेडी फिल्म है या जो सीरीज़ की सट्टा द स्कैम एक फिल्म बगावत है, इस रोल के लिए क्या देखिए क्या होता है। हाँ, कर्ण के लिए मानता हूँ, चूँकि लोगों का इमेजिनेशन है, आपको उस पर और इतने सटीक तरीके से लिखा हुआ है कि आप पहले तो उसको उस तरीके से करना पड़ेगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, है ना। कुछ फैक्ट्स होते हैं, कुछ इंटरप्रिटेशंस होते हैं, फिर आप कितने अच्छे से उसको इंटरप्रेट करके पोर्ट्रे करते हो, उसकी खूबसूरती को बढ़ाएगी। लेकिन जो फैक्ट्स हैं उसके अराउंड ही आप वो भी ऐड कर सकते हो अपना इंटरप्रिटेशन। उससे बहुत इधर जाओगे तो गालियाँ खाओगे, सीधी सी बात है। लेकिन बाकी किरदार में भी मेहनत वैसी लगती है। फिक्शनल कैरेक्टर है लेकिन उसको हमको जीवंत करना है। जब जीवंत करना है तो ऐसे ही आप तैयारी करते हो, ऐसी चीज़ों को समझते हो और इस तैयारी से आप काम कर सकते हो। हर रोल को यादगार बना सकते हो, हर रोल को आप यादगार बना सकते हो अगर वो अच्छे से लिखी हुई कहानी है, अगर उस रोल में ये स्कोप है, उसका एक आर्क है, रोल में इतना दम है कि लोगों तक याद रह सके, उसमें इतना डेप्थ है, तो हर रोल आप यादगार बना सकते हो। क्योंकि आप उसको ऐसे करोगे नहीं, आप उसको तब तक परफॉर्म नहीं करोगे जब तक आपने उसकी रूपरेखा तैयार नहीं की, उसको एक इमेजिनेशन में उस इंसान को आपने पूरा देख लिया है और उस तक आप फिर पहुंचते हो अपनी पर्सनैलिटी से, उसको जो राइटर ने लिखा उसको मिक्स करके किरदार खड़ा करते हो। तो बस ये है कि कोई भी रोल अगर अच्छे से लिखी हुई रोल होगी तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इतनी तैयारी कि मैं उसको उस तरीके से निभा पाऊँ कि वो यादगार रहे, वो बिल्कुल हल्का नहीं पड़ेगा। तो कोई भी रोल है आने दीजिए, इट्स माई जॉब एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई एम रेडी फॉर इट टू मेक इट मेमोरेबल। और वही अपना ड्रीम भी है, वही अपना ड्रीम है। आने दो अच्छे जितने कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर हैं, जितने भी लेयर्ड कैरेक्टर्स हैं, फन पार्ट भी, सिर्फ इंटेंस और वो वही क्यों, उसमें भी एक अपना मजा। एक्टिंग बहुत कॉमिकल रोल है, वो बहुत हैप्पी गो लकी फन लविंग गाय है, तो उसमें अपनी मस्ती चलती रहती है, सो इट्स ऑल फन। उसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे, कभी आपको चूँकि इतना साल हो गया आपको काम करते करते, कभी आपको अपने बारे में कोई ऐसे गॉसिप या ऐसी कोई खबर आपने पढ़ी जो आपको बिल्कुल शॉकिंग था, आपके लिए बहुत शॉकिंग रहा हो आपकी लाइफ के बारे में? एक्चुअली शुरुआती दिनों में कुछ ऐसे ही, इसके साथ अफेयर उसके साथ अफेयर का कुछ लोगों ने कोशिश की, लेकिन फिर उनको लगा ये आदमी ऐसा है कि इसके साथ ये भी काम नहीं करता है, हाँ शॉकिंग की वैन में ऐसा। मैंने कहा भाई कब कहाँ वो सेट कोई और है, नाम किसी और का ले रहा है, वो कब, मतलब माइंडलेस शुरू में, तो ये बात है। लेकिन नहीं, कहाँ आपको भी सुनाई नहीं देता होगा। इनफैक्ट लोग बोलते हैं, कहते भी थे इंटरव्यू, कुछ गॉसिप तो कुछ तो बोलूँगा ना कि भाई क्या गॉसिप, मैं सिर्फ काम की बात करता हूँ, बाकी मेरे को पता नहीं। हाँ, आप इधर उधर की बातें करो, लेकिन गॉसिप उस तरह से, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ नेचुरली आपके अंदर नहीं आती तो आप क्या ही कर लोगे। नहीं तो मैं अच्छे रील्स भी बना सकता था, नहीं बनती मुझसे भाई। बट जैसे आपने कहा कि आमतौर पर ऐसा होता है जब आप सेट पर हो और ज़्यादा समय किसी के साथ स्पेंड करते हो तो एक बंदा, एक बॉन्डिंग बन जाती है, राइट? उसको शायद थर्ड पर्सन देखता है तो कुछ अलग ही वे में जाता है, शायद इसी वजह से लोग खबर लिंकअप्स ऑल आता है। लेकिन आपको ऐसा आया क्या? नहीं, हमें नहीं आया। तो नहीं आया तो मतलब आप भी शॉक्ड हुए थे ऐसा कुछ? हाँ, एक दो शुरू में ऐसा करने की उन्होंने कोशिश की थी, तो मेरे को लगा, हंसी आई कि कहाँ से और क्या सोच रहे हो भाई तुम, मतलब इमेजिनेशन की दाद देनी पड़ेगी, तो ऐसा भी सोच लिया। हाँ, ऐसा एक दो के नाम, एक दो तो आप लोग अफेयर का ऐसा को जोड़ने की कोशिश करती। तो आप दोनों आपस में क्या बात की उस खबर को देखने के बाद, मतलब किस सेट पर हुआ था ये? हंसे और क्या, मतलब यार ऐसा कैसे सोच सकते हैं टाइप्स। मनमर्जिया के सेट पे भी होता था, ब्रह्मराज के सेट पे भी कह देते थे कुछ बात, महाभारत के टाइम पे भी कुछ बातें कह देते थे कि इधर उधर इसका इधर, मैंने कहा लेकिन ज़रा सी भी कुछ बात हो तब तो आपको उस पर, इसीलिए कभी बात उठी नहीं, क्योंकि कुछ था ही नहीं उसके अंदर। ज़रा सा भी कुछ सब्सटेंस होगा तब तो कुछ बात हो पाएगी। ओके, सो पर्सनली बोरिंग है ना सारा कुछ, अदरवाइज पर्सनली काम के अलावा अपने को भी कुछ समझ में नहीं आता। मैं वही पूछना चाहता इतना हैंडसम लड़का और इनका दिल क्यों नहीं धड़कता था किसी के लिए, मतलब तब की बात करो जो आप आए थे। दिल कैसे नहीं धड़कता, शादी हो उसके बाद क्यों धड़केगा दिल भाई? धड़कता है सिर्फ एक के लिए धड़कता है, बात खत्म हो गई। उसके पहले हाँ धड़के हैं, दिल क्यों नहीं धड़कता है भाई, ऐसी बात थोड़ी है। पर आपने हैंडसम का धन्यवाद आपका।
है ना, कहते हैं कि आपके नज़र में अगर आदमी तो वही होता है, किसी को खूबसूरत लगता है, कोई नहीं लगता, तो आपको लगा तो थैंक यू इसके लिए। नहीं सर, आप Visualize नहीं, आप इसलिए बोल रहा हूँ या तो हाँ, शादी हो गई भाई, अब घर परिवार देखना और आगे बढ़ना है, कहाँ इधर धड़कने तो के कैसे चक्कर कैसे मैनेज होता है ना पर्सनल प्रोफेशनल, क्योंकि सब कुछ आपको अच्छे से लेके चलना है साथ में ना? में कुछ नहीं, सिंपल है, कीप इट सिंपल जो कहते हैं ना। कहाँ कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप सॉर्टेड हो ईजिली, बस प्रायोरिटीज आपकी सेट होनी चाहिए, क्या कैसे करना है। और ये फिर वही बात होगी, मैं क्या हर कोई, आप भी ये बात समझते हैं, यू कैन ऑलवेज स्ट्राइक ए बैलेंस, ऐसी कोई बात नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मैं काम के लिए ऐसा दबा हुआ हूँ कि मेरे को सांस नहीं, बहुत टाइम भाई, आई वॉन्ट टू गेट बिजी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, और इट कैन बी मैनेज, नो प्रॉब्लम। तो अभी तक तो ऐसी दिक्कत हुई नहीं, आगे भी नहीं होगी दिक्कत इस बारे में मैनेज करने में। तो कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वाइफ का कितना आप हाथ मानते हैं? क्योंकि हाँ, अपसेंट बिल्कुल, हाँ सॉरी आप कि कितना, क्योंकि हर मौके पर आपको आपके साथ हैं वो, चाहे वो आपका, देखिए क्या होता है हमारी फील्ड में, एक वैसा फेथ होना और अप्स एंड डाउन्स को समझ पाना, उसके साथ समझते हुए आपके साथ चलना, और हर सिचुएशन में साथ हर सिचुएशन में साथ देना, और सबसे बड़ी बात हमारी फील्ड में फेथ, वो बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, क्योंकि काम आपके करियर के हिसाब से आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मैटर करता है, थिंग्स को रिलेटेड, उसमें एडजस्ट कर पे चीज़ों को समझ पाना। तो आई एम ब्लेस्ड दैट वे कि मेरा वो डिपार्टमेंट बिल्कुल सॉर्टेड है भगवान की कृपा से। समझती है वाइफ मेरी चीज़ों को, और घर परिवार को कैसे संभालना है, सिर्फ यही नहीं, एक्सटेंडेड फैमिली को भी कैसे साथ लेके चलना है, दैट्स इंपॉर्टेंट आई थिंक, क्योंकि हम सोशल एनिमल कहना समझ रहे हैं ना, मतलब यू सोशल यूजर टुगेदर। हाँ, तो थैंकफुली मेरी लाइफ पार्टनर मेरी वाइफ है, ऐसे जो सब चीज़ों को समझती हैं, इसी वजह से मुझे उस तरफ से कोई टेंशन नहीं, इधर देखना है कि कैसे एक ही तो बैलेंस अपने आप हो जाता है। एग्जैक्टली। आप अपने हिस्से का काम बखूबी करें, आप भी समझें आपकी सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिम्मेदारी है, आप उसको निभाएं, वो तो सामने निभाई नहीं, क्योंकि गाड़ी का दो पहिया है, साथ में चलना है। लास्टली, रियलिटी शोज़ के बारे में आपके क्या ख्याल है? आजकल रियलिटी शोज ऐसे हो गए हैं कि लाइफ आपका चेंज कर सकता है रातों रात, आपको नेम फेम सब कुछ आता है। आप कैसे देखते हैं इस रियलिटी शोज़ को, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी एंड ऑल? पता नहीं, मुझे लगता है जो टैलेंट बेस्ड रियलिटी शो है उसमें सब्सटेंस होता है, बिकॉज यू मूव अहेड। मेरा व्यक्तिगत मानना ऐसा है कि तो उसको बैक करने के लिए आपके पास सब्सटेंस है, तो आप सस्टेन करोगे। अदरवाइज कुछ करके अगर आपको मिल गया है, कुछ तिकड़म से मिल गया है, देन आई डोंट नो, अगेन वो भी एक स्किल है भाई, आई एम नोबडी टू जज, लेकिन क्या पता वही स्किल उसको काम करे और वो उसको सस्टेन कर ले, बट यूजुअली ऐसा होता नहीं है। आपको कुछ मिल भी जाता है, फेम मिल गया, कुछ पॉपुलैरिटी मिल गई, अगर उसको लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आपके पास बैक करने के लिए टैलेंट नहीं है, तो फिर वो फिजल आउट हो जाएगा, है ना। तो और फिर वो आपको अच्छे स्पेस में नहीं छोड़ेगा, जैसा मुझे लगता है। तो ये है, और हर कोई इस बात को समझता भी होगा, आई एम श्योर। तो मैं इसको बस ऐसे देखता हूँ। सो टैलेंट बेस्ड रियलिटी शोज़ हैं, मुझे अच्छे भी लगते हैं और सही भी हैं। बाकी अगेन अच्छा सभी है, लोग देखते हैं तभी तो लोग बनाते हैं, और तभी तो आपको मौका मिले बिग बॉस या खतरों के खिलाड़ी ऐसे शो में जाने का? देखिए, ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहना चाहिए, यू कहते हैं ना, नेवर से नेवर। क्या होगा, बस भगवान मेरे को इस योग्य बना रखे, इतनी क्षमता दे, इतनी कृपा करे कि अच्छे तरीके से अच्छा काम करता रहूं, और आगे चलता रहे सारा कुछ। बाकी क्या कैसे होगा, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी क्या कैसे होगा, आई डोंट नो, आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। जब ऐसी बात बनी, कुछ मुझे ऑफर्स हुए हैं पहले इस बारे में, लेकिन उस समय रेडी नहीं था कुछ चीज़ों से। मतलब आप उस समय के हिसाब से कुछ फैसले लेते हो, अभी मैं क्या करूँगा क्या पता, सिचुएशन के हिसाब से आपको फ्लो करना पड़ेगा। इसलिए पूछा क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की, कई बार मैं कहते हैं ना कि आई ट्राई टू स्विम अगेंस्ट द टाइड एट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, बट इट डजंट वर्क दैट वे एट टाइम्स, कि नहीं यही ऐसे ही भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। हो गया तो आपको लगता है कि अरे मैंने ऐसा सोचा, तो गुड फॉर यू, हो गया तो अच्छी बात है, बट समहाउ यू हैव टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल। सो आई डोंट नो क्या होगा, कैसे होगा, करूँगा नहीं करूँगा, जब बात आएगी तब देखी जाएगी। पहले कुछ ऑप्शंस आए थे, मैं नहीं कर पाया था। बट जैसे मैंने कहा, बहुत सारे एक्टर ये कहते हैं कि ये मेरे टाइप का नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं करना चाहता। तो क्या
के टाइप का ये शो है, मतलब जैसा आपको पसंद नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ बाहर है? आप इतना पूछ ही रहे हैं, आपको शायद लग रहा होगा कुछ चीज़। टाइप क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि जब आप एक्टर हो, आप ये भी तो सोच सकते हो मेरा एक पार्ट है, वो मैं वहाँ प्ले करने गया हूँ, कर सकते हो प्ले, बिग डील। एक कैरेक्टर बना के भी बिग बॉस में एंटर, अगर बिग बॉस की आप मेरे ख्याल से आपका इशारा उधर ही है। और जो जाते हैं उनको ही पता है कि वहाँ पे क्यों लाया गया है ना, वो आप कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हो। मेरे कुछ दोस्त गए भी हैं, उन्होंने बताया भी क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या कैसा होता है। देखिए सब अच्छा है, आई एम नोबडी टू, सब अच्छा है, जो करते हैं सबके लिए सब अच्छा है। मेरे साथ क्या होगा, क्या करूँगा, कैसा होगा, बात की बात है, बट ऐसा नहीं हो सकता। वही तो मैंने कहा कि आप सब कुछ कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। या सब कुछ आपके हिसाब से आप एक कैरेक्टर प्ले करते हो वहाँ पे भी, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। देख के जाते हैं तो सब कुछ रहता है। चलिए लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैन से? इतना प्यार अभी आपको जो डुअल पर्सनालिटी पे मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी समय तक मिस किया लोगों ने, और आप आए हो तो डबल अवतार में आए हो, तो ये जो दोहरा डबल प्यार मिलने वाला है, उनको फैंस को क्या कहोगे आप? उनको मैं हृदय से धन्यवाद देने के अलावा और क्या ही कह सकता हूँ। उनको कहूँगा कि आशीर्वाद प्यार बनाए रखिए, और हाँ, मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरा काम प्योरिटी के साथ आप तक पहुँचे, और जितना अच्छा हो सकता है मैं करूँ और आपको एंटरटेन कर पाऊँ अपने क्राफ्ट के ज़रिए। और आप प्यार बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एज वेल। आपका भी सब अच्छा हो, ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू सो मच अहम, और उम्मीद यही करते हैं आने वाला और भी साल आपका बहुत ज़्यादा अहम हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच। Such a nice person. Thanks so much. Thanks a lot.